जब इस तैर्थिक विप्र को देखा, प्रणाम किया। देख के जगन्नाथ मिश्र जी पहचान गए। बोले, ब्राह्मण देवता आप नवद्वीप के से तो लगते नहीं हैं, आपका परिचय क्या है? उन ब्राह्मण ने कहा, महाराज मैं तो तीर्थाटन करता हूँ, वह तीर्थों में घूमता हूँ, यही मेरा परिचय है, और कोई मेरा परिचय नहीं। और भ्रमण करते करते नवद्वीप आया और नवद्वीप में गंगा जी का दर्शन करके बहुत मन लगा। बस हम तो रमते राम हैं, कभी कहीं कभी कहीं। जगन्नाथ मिश्र जी ने कहा, महाराज संत के दर्शन का बहुत ग्रंथों में फल कहा गया है। बोले, 1000 बार हरि का दर्शन और 1 बार किसी हरिदास का दर्शन बराबर है। और संतों ने तो यहाँ तक कह दिया कि हरि सो मत तू हेत कर, भले हरि से प्रेम मत कर तो किससे प्रेम कर? बोले, हरि से हेत तू मत करे और हरि जन सो कर हेत। बोले, क्यों? बोले, माल मुल्क हरि देत हैं और हरि जन हरि को देत। बोले, हरि से भले प्रेम न हो, हरिदासों से प्रेम हो जाए। बोले, क्यों? बोले, भगवान अनुकूल हो गए तो संपत्ति दे देंगे, धन दे देंगे और माया में आदमी पड़ जाएगा। और अगर हरिजन अनुकूल होंगे तो क्या होगा? बोले, माल मुल्क हरि देत हैं पे हरिजन हरि को देत। हरि के दास अनुकूल हो जाएंगे तो हरि को ही प्रदान कर देंगे। तो आज बड़े भाग्य से आपका दर्शन हुआ है महाराज, और आपके मुख को देख के लगता है सवेरे से भोजन नहीं किया। तो आज इस जगन्नाथ मिश्र की कुटिया को पवित्र करो। मैं इसी नगर में रहता हूँ, चल करके भोजन प्रसाद पाओ। तब बहुत आग्रह करके उस तीर्थाटन करने वाले विप्र को जगन्नाथ मिश्र जी घर पे ले गए। महाप्रभु जी आंगन में खेल रहे थे। जो महाप्रभु जी को देखा उस विप्र ने देखता ही रह गया। जगन्नाथ मिश्र जी से कहा, ये कौन है? जगन्नाथ मिश्र जी ने कहा, ये मेरा छोटा पुत्र निमाई है, बहुत चंचल है। तब जगन्नाथ मिश्र जी ने कहा, लाला संत को प्रणाम करो। तब महाप्रभु जी ने दंडवत प्रणाम किया। उस तैर्थिक विप्र ने आशीर्वाद दिया, श्री कृष्ण मति रस्तु, श्री कृष्ण के चरणों में रति होए मति होए। विश्वरूप जी आ गए, उन्होंने भी प्रणाम किया, उनको भी आशीष दिया। फिर श्री विश्वरूप जी तो गुरुकुल चले गए और जगन्नाथ मिश्र जी ने बहुत स्वागत सत्कार किया, चरण धुलाई, माला चंदन किया। फिर हाथ जोड़कर कहा कि महाराज प्रसाद तैयार है, घर में गोपाल जी की सेवा है। शची मैया ने कहा, सब रसोई तैयार है, प्रसाद के लिए कहिए। कहा, प्रसाद कीजिए। उन ब्राह्मण ने कहा, महाराज मैं प्रसाद तो जरूर करता, अब प्रसाद में, मंत्र में, वैष्णवों में, श्री विग्रह में तो बड़े भाग से ही विश्वास हो पाता है, निष्ठा हो पाती है। लेकिन महाराज मेरा एक नियम है, क्या? कि मैं स्वयं पाकी ब्राह्मण हूँ, अपने हाथ का बना ही पाता हूँ, तो आप अन्यथा न लें। जगन्नाथ मिश्र जी ने कहा, कोई बात नहीं, आप अपने हाथ का बना पाते हैं तो हम सब व्यवस्था कर देते हैं। शची मैया से कहा, सुंदर गोबर का चौका लगा दो, नए बर्तन दे दिए, कच्चा सामान दे दिया। अब ब्राह्मण लगे रसोई बनाने, और बेचारे बहुत दिनों के भूखे होंगे। बहुत सामान बनाया उन्होंने, खूब थाल भर के सामग्री बनाई, और उनके साथ उनके शालिग्राम रहते थे। तो शालिग्राम जी को स्नान कराए, तुलसी अर्चना किए, और फिर थाल भर के सुंदर सामग्री अपने शालिग्राम भगवान को अर्पण करने लग गए और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि श्याम रसिया मेरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। श्याम रसिया मेरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। भीलनी के बेर सुदामा के तंदुल, भीलनी के बेर
मांग मांग के खाओ रसिया, ऐसे ही भोग लगाओ रसिया। मांग मांग के खाओ रसिया, ऐसे ही भोग लगाओ रसिया। गोकुल में ब्रज गोपिन के घर, गोकुल में ब्रज गोपिन के घर। लूट लूट दधी खाओ रसिया, ऐसे ही भोग लगाओ रसिया। लूट लूट दधी खाओ रसिया, ऐसे ही भोग लगाओ रसिया। भोग लगाओ प्यारे हंसी मुस्काओ, भोग लगाओ प्यारे हंसी मुस्काओ। निक राधा जू के अधर पवाओ रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। निक राधा जू के अधर पवाओ रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। ऐसे पाओ ऐसे पवाओ, ऐसे पाओ ऐसे पवाओ। कि सब अमृत हो जाए रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। सब अमृत हो जाए रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। और जो भी या प्रसाद को पावे, जो भी या प्रसाद को पावे, सोई तेरो बन जाए रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। सोई तेरो बन जाए रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। और नायधिक तड़पाओ रसिया, आओ रसिया आ जाओ रसिया। और नादिक हर्षाओ रसिया, आओ रसिया आ जाओ रसिया। अब आओ रसिया आ जाओ रसिया। अब आओ रसिया आ जाओ रसिया। आनंद हो गया महाराज, खूब प्रभु को पुकारा। अब प्रभु कहीं दूर तो थे ही नहीं, प्रभु तो आंगन में खेल रहे थे। जो सुना कि विप्र बुला रहा है, आओ भोग लगाओ रसिया। श्रीमन महाप्रभु जी ने कहा इतने प्रेम से बुला रहा है तो जाना पड़ेगा। तब महाप्रभु सखाओं को छोड़ के धीरे 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 जहाँ वो ब्राह्मण सुंदर थाल सजा के शालिग्राम भगवान को अर्पण कर रहे थे, भगवान पहुँच गए महाप्रभु जी और सब सामग्री में से उठा उठा के पाने लगे। अब 15-20 मिनट भोग लगाया और जब नेत्र खोल के देखा तो यहाँ साक्षात ही गौरांग भोग लगा रहे। तब तो महाराज बहुत जोर चीखे चिल्लाए, अरे जगन्नाथ मिश्र जी सारा भोग विष्ट हो गया, मेरी सारी रसोई झूठी कर दी, मेरे भगवान का भोग बिगाड़ दिया, अनर्थ हो गया अनर्थ हो गया अनर्थ हो गया। जो जगन्नाथ मिश्र जी ने सुना क्या हुआ, जो भागे देखे महाप्रभु भोग लगा रहे। तब तो बहुत गुस्सा आया, संटी लेकर भागे। अरे आगे आगे महाप्रभु और पीछे पीछे उनके बाबा।
और तब तो महाप्रभु तो बहुत तेज भागे और भाग करके कहीं श्रीवास पंडित जी के घर में घुस गए। मालनी देवी ने कहा कहां से आ रहे भागे भागे? बोले मैया छुपा ले आंचल में। तब धीरे धीरे पूछा क्या हुआ? तब सबरी बात बताई कि मैया ऐसे ऐसे हमारे यहाँ वो तैरथिक विप्र आए, अब बहुत प्रेम से भोग लगा रहे थे, और जब मुझे बुलाया आओ आओ मैं चला गया, भोग लगाने लगा, आंख खोली तो हल्ला मचाने लग गए। सोई बाबा पीछे संटी लेके भागे। मालनी देवी ने कही वो तो अपने ठाकुर को भोग लगा रहा है। अब छोटे महाप्रभु स्वयं अपना तत्व बता रहे हैं श्रीवास पंडित जी की घरवारी को कि मालिनी मैया मैं ही तो गोविंद हूँ, मैं ही तो गोपाल हूँ, मैं ही वृंदावन बिहारी हूँ, अब के नवद्वीप बिहारी बन के आया हूँ। मालनी मैया समझ नहीं पाई। पीछे पीछे जगन्नाथ मिश्र जी आए, मिले नहीं महाप्रभु। तब तो वापिस चले गए ब्राह्मण बड़े शोक में। तो जगन्नाथ मिश्र जी ने चरणों में प्रणाम किया, महाराज बहुत अनर्थ हो गया। अरे अब क्या होगा? बोले अब तो रसोई बिगड़ गई, अब नहीं पाएंगे। जगन्नाथ मिश्र जी ने हाथ जोड़कर कहा महाराज एक बार और तैयारी कर लो, हम आपके साथ लग जाएंगे, सबरी व्यवस्था कर देंगे। उस ब्राह्मण ने कहा नहीं कोई बात नहीं, कोई ऐसा नहीं कि हम रोज भोजन करते हो, कभी केवल फल पाके रह जाते हैं, कभी दूध पी के रह जाते हैं। लगता है आज भोग बनाने में या तो कोई अशुद्धि हो गई थी या मन में पाने की इच्छा आ गई थी, तभी भोग बिगड़ गया। पर चलो बालक का भी कोई दोष नहीं, बालकों के हृदय में प्रेरणा देने वाले तो भगवान होते हैं, जो हुआ ठीक हुआ, आज छोड़ो। लेकिन शची जगन्नाथ मिश्र जी ने कहा नहीं महाराज, हमारे घर से ब्राह्मण भूखा चला जाएगा तो अपराध की बात होगी, आप फिर रसोई बनाइए। जब बहुत कहा ब्राह्मण ने कहा ठीक है। अब के फिर सबरे बर्तन मजे, फिर गोबर का पोता लगा, फिर सामग्री तैयार हुई। अब के पंडित जी ने कुछ कम सामान बनाया, लेकिन फिर भी बनाया, और फिर बना करके फिर शालिग्राम जी को अर्पण करने लगे। और फिर अब के थोड़ी स्तुति करी, लेकिन गाया श्याम रसिया मेरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, भिलनी के बेर सुदामा के तंडुल, भिलनी के बेर सुदामा के तंडुल, बड़े स्वाद से पाओ रसिया, ऐसे ही भोग लगाओ रसिया, बड़े स्वाद से पाओ रसिया, ऐसे ही भोग लगाओ रसिया। प्रार्थना की और अंत में कहा मेरा मुझको कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो है, और तेरा तुझको सौंपते तो क्या लागत है मोय, मेरे प्रभु पधारो। अब फिर महाप्रभु के कान में आवाज गई, बोले पंडित जी ठीक कह रहे हैं कि मेरा मुझको कुछ नहीं, सो कुछ है सो तो है, ये मेरे ही माता पिता का माल भोग लगा रहे हैं, अब मुझे बुला रहे हैं तो मुझको जाना चाहिए। अब फिर महाप्रभु जी चले। अब सब ने तो सोचा था जगन्नाथ शची मैया ने कि श्रीवास पंडित जी के घर अब क्यों आने वाला, पर जब भक्त ने पुकारा तो प्रभु को तो सुनना था। फिर महाप्रभु जी धीरे धीरे निगाह बचाते पहुँचे। अब पंडित जी तो हाथ जोड़ के स्तुति कर रहे थे, भी पूरी नहीं हुई, फिर महाप्रभु ने भोग लगाना प्रारंभ किया। और फिर जो पंडित जी ने आंख खोली, फिर हल्ला मचाया, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया, सबरा भोग नष्ट हो गया। फिर जगन्नाथ मिश्र जी ने सुना, आपके तो बहुत गुस्सा है, संटी लेके भागे, आज तो इस बालक को भली प्रकार दंड दूंगा जो ब्राह्मण संत वैष्णवों को कष्ट दे। और महाप्रभु भाग 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 आज तो सर्वजया देवी के घर पहुंच गए। अगर जगन्नाथ मिश्र जी पकड़ लें तो बहुत मार लगाए, पर सर्वजया देवी ने द्वार बंद कर लिया। आखिर में लौटे और जगन्नाथ मिश्र जी की तो हिम्मत भी नहीं हो पंडित जी से कहने की कि फिर बना लो एक बार। वो तो संयोग से तब तक विश्वरूप जी लौट आए थे द्वैताचार्य जी की सभा से, उनको सबरी बात पता चली। पंडित जी ने कहा ये कौन है? जगन्नाथ मिश्र जी ने कहा ये मेरा बड़ा पुत्र है। बोले छोटा जितना चंचल, बड़ा उतना ही गंभीर। पता चला अब के विश्वरूप जी चरणों में पड़ गए। बोले हे संत भगवान, मेरे छोटे भाई का अपराध क्षमा करो, और एक बार हो, आप भूखे चले जाएंगे तो अनिष्ट होगा, भजन नष्ट होगा, गोविंद रुष्ट होंगे,
ब्राह्मण संत भूखे नहीं जाने चाहिए, अब फिर बना ले। इन्होंने कहा लगता है आज तो पूरा दिन रसोई बनाने में बीतेगा, पर चलो जो कुछ इच्छा। फिर इन्होंने निश्चय किया, फिर चौका लगा, अब के ज्यादा कुछ नहीं, बोले बस खीर बनाऊंगा और कुछ नहीं बनाऊंगा। बोले ठीक है, तब बढ़िया खीर बनाई अब के। और अब के तो जगन्नाथ मिश्र जी संटी लेके दरवाजे पे ही बैठ गए कि फिर कोई चोर ना आ जाए। अब के खीर बनाई और अब के फिर तुलसी दल छोड़ ठाकुर जी को अर्पण करने लगे। श्याम रसिया मेरे मन बसिया, अब और ना अधिक तर पाओ रसिया, मुझे आकर दर्श दिखाओ रसिया। अब करते करते तो रात्रि हो गई थी। अब महाप्रभु जी ने कहा भाई अब तो कृपा करनी पड़ेगी। महाप्रभु चले, पर चूंकि बाबा तो उनके पहरे ही दे रहे थे, तब महाप्रभु जी ने योग माया जी का आह्वान किया। योग माया आ गई और धीरे धीरे सब सो गए। जगन्नाथ मिश्र जी भी द्वार पे सो गए। और अब महाप्रभु जी सबके नेत्र बचाते फिर पहुंच गए उस पाक गृह में। और उसने खीर तो रखी थी, पर अब फिर प्रभु खीर आरोगने लगे। अब जो आंख खोली फिर हल्ला मचाना चाहते थे, तभी महाप्रभु ने मुख पर हाथ धर दिया। अरे ब्राह्मण, पहले तो तू मुझको बुलाता है और फिर जब मैं आ जाता हूं तो शोर मचाता कि अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। उस तैर्थिक विप्र ने कहा, हे निमाई, ए जगन्नाथ शची नंदन, तुम कौन हो? अपना परिचय दो। ये काम बालक के जैसा नहीं हो सकता। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार मैं तो अपने गोपाल को बुला रहा हूं। तुम कौन हो? आज तक जीवन में मेरा भोग किसी ने बिगाड़ा नहीं। तब महाप्रभु जी ने कहा, नहीं पहचाना? बोले नहीं पहचाना। तब वो तैर्थिक विप्र कहने लगे, दया करो हे दयालु देव, दया करो हे दयालु देव, बता दो ये क्या माया है। दया करो हे दयालु देव, बता दो ये क्या माया है। करो अपराध क्षमा मेरे, मेरा मन चित बोराया है। करो अपराध क्षमा मेरे, मेरा मन चित बोराया है। यह जो चाल बेढंगी नहीं बालक के जैसी है। यह जो चाल बेढंगी नहीं बालक के जैसी है। यह जो चाल बेढंगी नहीं बालक के जैसी है। बालक के जैसी है। नहीं बालक के जैसी है। नहीं बालक के जैसी है। मिश्र घर लाल बन करके, मिश्र घर लाल बन करके, बता दो कौन आया है। मिश्र घर लाल बन करके, बता दो कौन आया है। दया इतनी की आकर के मेरा तुम भोग पा जाते। दया इतनी की
किया करके मेरा तुम भोग पा जाते। हया इतनी कि पर्दे में, हया इतनी कि पर्दे में तू अपना मुख छिपाया है। हया इतनी कि पर्दे में तू अपना मुख छिपाया है। मेरी तो आँख पे कब से पड़े माया के पर्दे हैं। मेरी तो आँख पे कब से पड़े माया के पर्दे हैं। बड़े माया के पर्दे हैं। बड़े माया के पर्दे हैं। मगर तुम अपने मुख पर तो, मगर तुम अपने मुख पर तो न डालो पर्दा माया है। पर अपने मुख पर तो न डालो पर्दा माया है। मिश्र घर लाल बन कर के बता दो कौन आया है। मिश्र घर लाल बन करके बता दो कौन आया है। वे ब्राह्मण महाप्रभु जी को हाथ जोड़कर निवेदन करने लगे, हे निमाई, हे गौरांग, आप कौन हो? मैं तो जीव हूं, जन्म जन्म से आंखों पर माया का पर्दा पड़ा है, लेकिन आप तो अपने ऊपर पर्दा मत डालो। हे प्रभु, आप कहते हो मैं आपको बुलाता था इसलिए आप आते थे, तो मैं तो अपने गोपाल को बुला रहा था, अपने कृष्ण को बुलाता था। हे गौरांग, क्या तुम ही मेरे गोपाल हो? यदि तुम गोपाल हो तो जिस झांकी का मैं हृदय में ध्यान करता हूं, मुझे वो झांकी दिखाओ, मेरे संशय का निवारण करो। ये कह के वो ब्राह्मण महाप्रभु के चरणों में पड़ गए। और उस समय गोप रूप प्रगट्यो अद्भुत रूप नयो, अद्भुत गोपाल रूप अति ही दिव्य अनूप। तैर्थिक विप्रयागे प्रभु प्रगटायो है। अष्टभुजा धारण किए शंख चक्र गदा पद्म हाथ लिए, अद्भुत रूप विप्र दर्शायो है। द्वै भुज माहि मुरली लिए, एक भुज माखन जुलिए, एक भुज सो तैर्थिक विप्र भोग को लगायो है। श्रीमन महाप्रभु जी ने बाकी सबको षडभुज रूप का दर्शन कराया, लेकिन इस ब्राह्मण को अष्टभुज रूप का दर्शन कराया है। चैतन्य भागवत में वर्णन है, जब इस ब्राह्मण ने पुकारा कि उसी समय महाप्रभु जी का अष्टभुज रूप प्रकट हो गया। एक रूप तो नारायण मूर्ति प्रकट हुई जिसमें 4 भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म विराजमान थे। 2 भुजाओं में भगवान ने मुरली ले रखी थी, और नीचे की जो 2 भुजा थी, एक भुजा, एक हाथ में माखन था और दूसरे हाथ से विप्र की सामग्री को भोग लगा रहे थे। जब इस झांकी को देखा तैर्थिक विप्र ने तो निहाल हो गया, रो करके श्रीमन महाप्रभु जी के चरणों में लोटपोट होने लगा। और उस समय महाप्रभु जी ने अपना चरण कमल उस ब्राह्मण के माथे पर रखा और कहा, तुम वही विप्र हो, ऐसे एक बार नंद भवन में भी आए थे तुम, और आज यहाँ मिश्र भवन में आए हो।
और देखो जिस रूप का तुमने दर्शन किया, इस रूप को अपने हृदय में रखना। किसी विशेष प्रयोजन से तुमको इस रूप का दर्शन कराया है, अब इस झांकी को हृदय में संभाल कर रखना। उस ब्राह्मण ने कहा मेरे लिए क्या आज्ञा है? बोले आज्ञा ये है, अब तीर्थाटन छोड़ करके गृहस्थ हो जाओ, और तुम्हारे यहाँ जो संतान का जन्म होगा उस संतान के द्वारा खूब कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार होगा। तब उन ब्राह्मण के ऊपर महाप्रभु जी ने कृपा करी। इनका नाम सत्यभानु उपाध्याय था। इनके यहाँ 3 पुत्रों का जन्म हुआ, जिनमें बड़े थे श्री बलराम दास ठाकुर जी, दूसरे थे जनार्दन दास जी, तीसरे थे मुरारी दास जी, जिनके द्वारा खूब महाप्रभु जी की भक्ति का प्रचार प्रसार हुआ। और तब तो महाप्रभु जी ने अपने रूप का स्मरण किया, और तब योग माया का जो प्रभाव था वो समाप्त हुआ। तो जगन्नाथ मिश्र जी तुरंत निद्रा से बाहर आए, देखा पंडित जी प्रसाद की थाली लेके रुदन कर रहे हैं। जगन्नाथ मिश्र जी ने कहा फिर तो निमाई नहीं आ गया, जाने कैसी हमारी आंख लग गई, अब तो भोग नहीं बिगड़ गया आपका, आप रो क्यों रहे हैं, प्रसाद पाइए। उन पंडित जी ने कहा महाराज प्रसाद तो पाऊंगा, पर पहले जो थाली, जो 2 थालियों को वापस भेज चुका हूं, पहले उस सब सामग्री को लाइए। बोले महाराज वो सब सामग्री तो हमारे बालक की झूठी की हुई है, आपने कहा वो उच्चिष्ट नहीं, मैं पाऊंगा। तैर्थिक विप्र ने कहा वो उच्चिष्ट नहीं, वो तो महाप्रसाद है, उस सामग्री को लाइए। बहुत मना करने पर भी नहीं माने, अंत में वो सब प्रसाद लाया गया। और तब उस प्रसाद को उठा कर पा रहे हैं वो ब्राह्मण, माथे से लगा रहे हैं, शरीर से लगा रहे हैं, गौर गोपाल कहकर रुदन कर रहे हैं कि हम नंद नंदन मोल लिए, हम नंद नंदन मोल लिए, यम की फांस काट मुकराए, यम की फांस काट मुकराए, अभय अजात किए, अभय अजात किए, हम नंद नंदन मोल लिए, हम नंद नंदन मोल लिए। सब कोई कहते गुलाम शाम के, सब कोई कहत गुलाम शाम के, गुणन सिरात ही ये, गुणन सिरात ये, सूरदास प्रभु जी के चेहरे, सूरदास प्रभु जी के चेहरे, झूठन खात जिए, झूठन खात जिए, हम नंद नंदन मोल लिए, हम नंद नंदन मोल लिए। आनंद हो गया। इस तैर्थिक विप्र पर भी महाप्रभु ने कृपा करी, इन्होंने खूब नाम प्रचार किया। और किस पर कृपा करी? नवद्वीप में 2 ब्राह्मण रहते थे। एक ब्राह्मण का नाम था जगदीश दास, दूसरे का नाम था हिरण्य दास। ये लोग एकादशी व्रत करते थे, और इनकी एकादशी व्रत में बड़ी भारी निष्ठा थी, किसी को नहीं पता था, और बिल्कुल गोपनीय रूप में रहते थे। और एकादशी व्रत किसी पुण्य प्राप्त करने के लिए नहीं रखते थे, श्री कृष्ण का दर्शन और श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त हो इसलिए करते थे। और प्रार्थना करते थे कि हे प्रभु कब कृपा होगी, गंगा जी का सेवन करते, गीता जी का सेवन करते हुए, एकादशी व्रत रखते हुए जीवन बीत गया, अब गोपाल का कब दर्शन होगा। और आज इन पर भी कृपा का समय आया। एकादशी का दिन था। श्रीमन महाप्रभु जी सवेरे उठे, मैया ने स्नान कराया
सुंदर भोजन प्रसाद कराना चाहती थी, पर महाप्रभु जी ने रोना प्रारंभ किया। मैया ने बहुत चुप कराया, पर महाप्रभु जी चुप नहीं हुए। मैया ने कहा क्या बात है? महाप्रभु जी ने कहा मैया आज एकादशी है और नवद्वीप में हिरण्य जगदीश दास नाम के 2 ब्राह्मण रहते हैं, वे एकादशी व्रत करते हैं। उन्होंने आज फलाहार बनाया है और आज मैं उनके बनाए हुए फलाहार नैवेद्य को ही ग्रहण करूंगा और कुछ नहीं ग्रहण करूंगा। शची मैया तो अचंभे में पड़ गई, कौन हिरण्य, कौन जगदीश, कहाँ एकादशी, इसको कैसे सबका सपना आ जाता है, कहाँ पर क्या हो रहा है। सवेरे से दोपहर हो गई रोते रोते। मैया बहुत समझाती पर मानते नहीं। तब अंत में नारायणी देवी आई जो महाप्रभु की धात्री माँ है। नारायणी देवी को पता चला। नारायणी देवी ने कहा मैं खोज के लाती हूँ कौन ब्राह्मण है। तब खोजते खोजते पूछते पूछते गई तो वास्तव में हिरण्य जगदीश दास उस समय ठाकुर जी को फलाहार ही अर्पण कर रहे थे और रोकर प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु आज फिर एक एकादशी बीतने को तैयार है। भागवत जी में तो लिखा है जो एकादशी व्रत करते हैं उनको नंद नंदन की कृपा दर्शन प्राप्त होता है। हमको कब गोपाल का दर्शन प्राप्त होगा, कब गोपाल हमारे हाथ से मांग कर भोग ग्रहण करेंगे। उसी समय नारायणी देवी ने दरवाजा खटकाया। आहट हुई, देखा, नारायणी देवी ने प्रणाम किया। कहा महाराज आप दोनों भाइयों का नाम हिरण्य दास जगदीश दास है? बोले हाँ हमको ही हिरण्य जगदीश कहते हैं। बोले महाराज मैं जगन्नाथ मिश्र जी के घर से आई हूँ। आपने सुना होगा शची मैया जगन्नाथ मिश्र जी के घर पर अद्भुत बालक का जन्म हुआ है और आज उनके बालक ने एक अनोखी हट की है। बोले क्या? बोले कहते हैं कि आपके घर का ही फलाहार ग्रहण करूंगा। और वो बालक ये भी कह रहे हैं कि आप एकादशी का व्रत रखते हो और आप श्री कृष्ण को फलाहार का भोग लगा रहे हो और वो आपके घर का ही नैवेद्य ग्रहण करेंगे, सवेरे से जल भी नहीं पिया। जब ऐसा कहा हिरण्य जगदीश दास के हृदय में तो प्रेम की लहर डूब गई। अरे कौन वो बालक है, किसी को नहीं पता हम इस प्रकार व्रत रखते हैं, इस प्रकार फलाहार निर्माण करते हैं, प्रभु को नैवेद्य अर्पण कर रहे हैं, ले चलो हमको। क्या आज हमारे प्रभु तो हम पर अनुकूल नहीं हो गए हैं? और उसी समय वो दोनों ब्राह्मण अपना फलाहार लेकर के चले। लगता है आज श्री कृष्ण ने हमारी पुकार सुन ली, किसी रूप में हमको दर्शन प्रदान करेंगे। नारायणी देवी के पीछे पीछे चले। शची मैया तो जल लेने गई थी गंगा तट पर और ज्यों जाकर जगन्नाथ मिश्र जी के भवन में पहुंचे नैवेद्य लेके तो आंगन में बैठे हुए गौरांग का दर्शन नहीं हुआ, साक्षात बैठे हुए गोपाल का दर्शन इन दोनों ब्राह्मणों को। मानो शची मैया का भवन साक्षात नंद भवन है और नंद भवन में नंद नंदन क्रीड़ा कर रहे हैं। जो श्री कृष्ण को देखा विभोर हो गए हैं। अपने हाथों से महाप्रभु जी को नैवेद्य अर्पण किया है, फलाहार अर्पण किया है और उस समय दिव्य रूप में भोग लगाकर कृतार्थ हुए हैं। और महाप्रभु ने इनको भी दर्शन दिया और कहा तुम्हारा जीवन बीत गया एकादशी व्रत करते करते, आज तुम्हारा मनोरथ पूरा हुआ। अब जो कृपा प्राप्त हुई है इसको हृदय में धारण करना। एकादशी महारानी की कृपा से तुमको भगवत दर्शन उपलब्ध हुआ है। इनको तो दर्शन दिया, कृपा किया, ये चले गए। शची मैया को पता चला ब्राह्मण आए थे, तब महाप्रभु को कहा हे गौर, तू तो लगता है सारे नवद्वीप में मेरी नाक कटाएगा। लोग सोचेंगे कि शची अपने लाला को भोजन नहीं कराती तो जाने कहां कहां से मांग मांग के खाता है। महाप्रभु जी ने कहा मैया अब तो मैं हर एकादशी को ऐसे ही करूंगा। अरे हर एकादशी को यही लीला होगी? क्यों? बोले इसलिए कि मैया तू एकादशी का व्रत नहीं रखती, तू एकादशी के दिन अन्न बनाती है और जिस घर में एकादशी के दिन अन्न बनता है उसका घर का मैं भोग ग्रहण नहीं करता। मैया ने कहा तो ये सब लीला तूने इसलिए की थी क्या? महाप्रभु जी कहते हैं हाँ,
तो अब वचन दो कि तुम भी और बाबा भी दोनों एकादशी का व्रत रखोगे। एकादशी के दिन अन्न नहीं बनेगा, फलाहार बनेगा, सब एकादशी का व्रत रख के अखंड संकीर्तन करेंगे। तब शची मैया ने कहा ऐसे ही होगा, और उस दिन से महाप्रभु जी के घर में एकादशी व्रत प्रारंभ हुआ। महाप्रभु जी ने अभी 4-5 वर्ष की अवस्था है और एकादशी व्रत प्रारंभ कराया। तो हम भी निवेदन करें कि सब किसी को एकादशी व्रत रखना चाहिए। एकादशी व्रत रखने से श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं, श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त होता है। मानव मात्र को एकादशी का व्रत पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन जो व्यक्ति अन्न खाता है वो अन्न के रूप में पाप को ही खाता है। इसलिए एकादशी के दिन व्रत करना है। भूख लगे तो फलाहार पाना है, और बाकी निर्जल निराहार रह के रहें तो क्या बात है, दूध पी के रहें बहुत बढ़िया बात है।